नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था और वो पूछ रहे थे कि सोलर पावर प्लांट के लिए हमें पाइल कास्टिंग करने में कितना खर्च आएगा। उन्होंने ये नहीं पूछा कितना किलोवाट के लिए, कितना मेगावाट के लिए, लेकिन उन्होंने ये क्वेश्चन ज़रूर किया है कि हमें पाइल कास्टिंग करने में कितना खर्च आएगा। तो आज जो है मेरे पास एक ड्राइंग है 10 मेगावाट का, उसमें से जो है हम लोग 2 मेगावाट का कंसिडर करेंगे। ओके, तो चलिए, जैसा कि मैं आ जाता हूँ स्क्रीन पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो ये लेआउट है पूरा, ये 10 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का लेआउट है। ओके, ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है, ये टोटल 4 मेगावाट का ब्लॉक है। उसके बाद आपको जो ये ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ये भी जो है 4 मेगावाट का पूरा ब्लॉक है। ओके, उसके बाद नीचे जो आप देखिएगा ये रेड कलर का, ये पूरा जो है 2 मेगावाट का ब्लॉक है। ओके, यानी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो टोटल ये जो हमारा जो लेआउट है वो 10 मेगावाट का है। ओके, तो इसी में से हम लोग क्या करेंगे, 2 मेगावाट का एक आधार बनाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नीचे वाला। ओके, जो यहाँ पर रेड कलर से इंडिकेट किया गया है, ये 2 मेगावाट का ब्लॉक है। ओके, तो इसी को मैं आधार मान लेता हूं और इसी के हिसाब से हम लोग समझने वाले हैं कि टोटल हमें 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए उसमें कितना हमें पाइल कास्टिंग करना पड़ेगा, कितना कॉलम पोस्ट हमें खरीदना पड़ेगा और कितना क्यूबिक मीटर कंक्रीट हमें परचेस करना पड़ेगा। ओके, तो इसी को आधार मानकर आज हम लोग समझने वाले हैं कि 2 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट के लिए हमें पाइल कास्टिंग करने के लिए कितना कॉस्ट आएगा। ओके, तो चलिए मैं आ जाता हूं अपने दूसरे स्लाइड पे। तो आ गया मैं दूसरे स्लाइड पे, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2 मेगावाट सोलर प्लांट पाइल कास्टिंग कॉस्ट। ओके, अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसा कि मैंने आपको ड्राइंग में बताया, वहां पर जितना भी मतलब फुल टेबल्स था, मतलब टोटल टेबल्स, फुल टेबल। ओके, फुल टेबल को मैंने अगर उसमें काउंट किया कितना उसमें पाइल्स आ रही है, तो उसमें मैंने देखा कि एक टेबल में जो है फुल टेबल में 9 नंबर्स ऑफ पाइल्स आ रही है। ओके, उसके बाद वहीं पर मैंने देखा कि जो हाफ टेबल था, हाफ टेबल में मैंने देखा कि 5 पाइल आ रही है। ओके, तो उसके आधार पर मैंने देखा कि पूरे 2 मेगावाट के लिए हमें टोटल 89 टेबल्स आ रहे थे फुल टेबल में। ओके, और वहीं पर मैंने देखा कि जो हमारा हाफ टेबल था वो 30 आ रहा था, यानी हाफ टेबल की संख्या थी वो 30 थी। ओके, तो यहां पर सिंपली हमें क्या करना है, 89 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, ये 9 जो है वो नंबर्स ऑफ पाइल्स है और 89 से ये नंबर्स ऑफ टेबल है। ओके, तो सिंपली क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर जो है हमें नंबर्स ऑफ पाइल्स निकल करके आ जाएगा, यानी इतना पोल हमें कास्टिंग करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर देख सकते हैं फुल टेबल के लिए आपको जो है 801 पाइल की कास्टिंग करनी पड़ेगी और वहीं पर हाफ टेबल के लिए आपको जो है 150 पाइल्स की कास्टिंग करनी पड़ेगी। ओके, अगर हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कितना निकल करके आया, 951 पाइल्स हमें कास्टिंग करनी पड़ेगी 2 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट के लिए। ओके, यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि मतलब हमें क्वांटिटी निकालना कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छे से ड्राइंग को रीड करना है और ड्राइंग में कितना नंबर्स ऑफ पाइल्स दिया हुआ है वो सबको काउंट करना है, उसी के आधार पर आपको निकालना है। क्योंकि आप जो भी काम करेंगे वो एज पर डिजाइन ड्राइंग के हिसाब से काम करेंगे, डिजाइन और ड्राइंग से बाहर आप लोग काम नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए आपका जो मेन बेस है वो आपका ड्राइंग है, तो सारा क्वांटिटी जो है आपको ड्राइंग के हिसाब से ही आपको निकालना पड़ेगा। ओके, अब यहां पर हमें क्या करना है, मैंने ड्राइंग में देखा था कि एक पाइल का जो डाया और डेप्थ था वो दोनों मेंशन किया हुआ था। डाया जो था वो 300 mm का था और डेप्थ था 1500 मिलीमीटर का। तो इसको हमने क्या किया है, जो हमारा मिलीमीटर में डायमेंशन है उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो यहां पर देख सकते हैं जो हमारा डाया था 300 मिलीमीटर, उसको हमने कन्वर्ट किया मीटर में, तो वो निकल करके आया 0.3 मीटर। ओके, उसके बाद डेप्थ जो दिया है, पाइल का डेप्थ जो जमीन के नीचे जाएगा, ओके, वो 1500 मिलीमीटर है, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो वो निकल करके आया 1.5 मीटर्स। ओके, यानी इतना जो है ये हमारा डायमेंशन दिया हुआ है हमारा पाइल कास्टिंग करने के लिए। ओके,
अब इसके आधार पर जो है हम लोग कंक्रीट की क्वांटिटी निकालेंगे, क्योंकि देखिए जब हम पोल को कास्टिंग करेंगे तो वहाँ पर हमें कंक्रीट यूज करना पड़ेगा। ओके, तो हमें ये बात हमें मालूम होना चाहिए कि एक पाइल की कास्टिंग करने के लिए कितना क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगने वाला है। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंपली फार्मूला जो होता है वो मैंने यहाँ पर लगाया है। कोई भी सर्कुलर का अगर वॉल्यूम आप निकाल रहे हैं तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो उसके आधार पर मैं यहाँ पर उस फार्मूला को लगा करके मैंने यहाँ पर कंक्रीट की क्वांटिटी निकाल लिया एक पाइल की कास्टिंग करने के लिए। तो वो निकल करके आया है 0.1 क्यूबिक मीटर। यानी जब हम एक पाइल की कास्टिंग करेंगे तो पाइल की कास्टिंग करने के लिए हमें 0.1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का रिक्वायरमेंट होने वाला है। ओके, उसके बाद जैसा कि पहले हमने ऑलरेडी पाइल्स की क्वांटिटी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकल कर आया, 991 पाइल्स की हमें कास्टिंग करनी है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, तो यहाँ पर जो सिंपली हमें क्या करना है, टोटल कंक्रीट की क्वांटिटी निकाल लेना है। ओके, यानी 0.1 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 951 से, तो लगभग जो ये 95.1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट निकल करके आएगा। यानी हमने देखा कि 991 पाइल्स की कास्टिंग करने के लिए हमें 95.1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगने वाला है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो हम लोग यहाँ पर कॉलम पोस्ट कास्टिंग करने वाले हैं उसका जो वेट है एक कॉलम पोस्ट का, वो लगभग जो है 10 से 12 केजी में आता है। लेकिन अगर ज़्यादा मोटा वाला लीजिएगा तो उसका वेट इंक्रीज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है वो मैं मान करके चलता हूँ, पर कॉलम पोस्ट की जो वेट है वो 12 केजी मैं यहाँ पर मान करके चलता हूँ। ओके, और उसका रेट जो है, क्योंकि देखिए ये GI का बना हुआ रहता है, गैल्वेनाइज आयरन का बना हुआ रहता है। ओके, तो इसका रेट जो है मार्केट रेट कहीं पे 70 रुपीज़ है, कहीं पे 73 और कहीं पे 75 रुपीज़ है। ओके, तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम रेट मान करके चलता हूँ ताकि आप लोगों को बजट बनाने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर 75 रुपीज़ मैं कंसिडर किया हूँ। तो सिंपली क्या करना है, 75 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका जो है एक पाइल का कॉस्ट निकल करके आएगा, जो आपका एक कॉलम पोस्ट है उसका कॉस्ट निकल करके आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कॉलम पोस्ट का जो कॉस्ट है वो 900 रुपीज़ निकल करके आया है। ओके, तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं टोटल डिस्क्रिप्शन वाइज। ओके, क्योंकि अब हमारा मेन बेस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क होता है। पहले मैं आप लोगों को इसका वर्क बता देता हूँ। सबसे पहले होता है हमारा पाइल मार्किंग का, उसके बाद होता है ड्रिलिंग का, उसके बाद देखिएगा तो कंक्रीट पोरिंग का, उसका देखिएगा तो कॉलम पोस्ट कितना लगने वाला है वो सब होगा, उसके बाद हमारा लेबर कॉस्ट क्या होने वाला है वो सब हम इसमें समझने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए ये कॉलम पोस्ट की मार्किंग करवाने के लिए आपको सर्वेयर को हायर करना पड़ेगा। सर्वेयर आएगा, सर्वेयर आकर के मतलब जो भी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है ड्राइंग में उसके आधार पर पाइल्स की मार्किंग करेगा। ओके, तो यहाँ पर जो है पर पॉइंट के हिसाब से वो पैसा चार्ज करने वाला है। जैसा कि मैं काम करवाया हूँ तो मुझे मालूम है, तो लगभग जो है बहुत सारे मोस्टली जो सर्वेयर्स हैं वो मतलब पर पॉइंट के हिसाब से चार्जेस लेते थे, पैसा लेते थे। ओके, तो मैं जो काम करवाया हूँ वहाँ पर जो है 16 रुपीज़ पर पॉइंट के हिसाब से चलता था। तो मैं वही रेट मान करके चलता हूं कि आप जो है सर्वेयर को 16 रुपीज़ पर पॉइंट मार्किंग के हिसाब से आप पैसा दे रहे हैं। तो एक पॉइंट मार्किंग करेगा तो आपको 16 रुपया देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर टोटल कितना हमारा क्वांटिटी है पाइल मार्किंग करने के लिए 991 है। तो सिंपली क्या करना है, 951 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर जो है सर्वेयर का टोटल कॉस्ट निकल करके आ जाएगा, यानी पाइल मार्किंग का कॉस्ट निकल करके आ जाएगा। कितना आया देख सकते हैं आप यहाँ पर 15,216 रुपया यहाँ पर निकल करके आया, जो आपको जो है इतना पैसा सर्वेयर को देना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा देखिएगा तो ड्रिलिंग का, मतलब जो हमारा ऑगर आएगा गड्ढा करने के लिए, क्योंकि जब गड्ढा करेगा तभी तो हम लोग कॉलम पोस्ट के अलाइनमेंट करेंगे। तो यहाँ पर ड्रिलिंग करवाना पड़ेगा ज़मीन के अंदर, जो भी हमारा डिजाइन में ड्राइंग में दिया हुआ है उसके आधार पे। तो जैसा कि मैंने अभी ड्राइंग में बताया था आपको कि हमारा जो ड्राइंग में मेंशन किया है वो 1500 mm उसका डेप्थ है। ओके, तो यही मैं आधार मान लेता हूँ, यही मान करके चलता हूँ। ठीक है, तो ड्रिल मार्किंग के लिए लगभग जो है अगर आप ऑगर मंगाइएगा या फिर मान लीजिए आप DTH मंगाते हैं, अगर मान लीजिए पथरीला जगह है तो वहाँ पर DTH मंगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि नॉर्मल मिट्टी है तो आप ट्रैक्टर ऑगर से भी करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो आपको 300 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से ऑगरिंग चार्जेस देना पड़ेगा। ओके, और टोटल हमारा क्वांटिटी कितना है 951, वहाँ पर ड्रिल करेगा वो लोग। तो 951 को 300 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर उसका कॉस्ट निकल करके आएगा, वो हो जाएगा 2,85,300 रुपया, यानी ये ऑगरिंग का हमारा चार्जेस है।
ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टोटल कंक्रीट का कॉस्ट के बारे में। टोटल कंक्रीट कितना हमारा क्वांटिटी निकल करके आया था, वो तो निकल करके आया था कितना 95.1 क्यूबिक मीटर। मतलब पूरे प्लांट में जब हम पूरे कॉलम पोस्ट की कास्टिंग करेंगे तब जो है हमें 95.1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो हमें कितना कॉस्ट आएगा कंक्रीट का वो निकाल रहे हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वांटिटी है 95.1 क्यूबिक मीटर। और अगर आप मान लीजिए कि ये कंक्रीट जो है आप किसी आरएमसी प्लांट से परचेस कर रहे हैं, रेडी मिक्स प्लांट से परचेस कर रहे हैं, तो उसका रेट जो है अभी 4700 4500 चल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, साइट पर ही सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड सब मिला करके वही मिक्स जो एजेक्स होता है, एजेक्स से माल बना करके कंक्रीट की पोरिंग करते हैं। अगर आप साइट पे माल बनाइएगा तो इसका रेट जो है और मतलब कॉस्ट जो है और ज़्यादा कम हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि 3800 से लेकर के 4000 पर क्यूबिक मीटर कॉस्टिंग आने वाला है अगर साइट पे माल बनाते हैं तब। लेकिन आप बाहर से परचेस कीजिएगा तो लगभग जो है 4500 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से कॉस्ट आने वाला है। ओके, तो सिंपली क्या करना है, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो हमारा टोटल कॉस्ट निकल करके आ जाएगा, जो आने वाला है 4,27,950 रुपया। ओके, ये हो गया हमारा कंक्रीट का कॉस्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम पोस्ट का। तो कॉलम पोस्ट कितना हमें परचेस करना पड़ेगा, 991 पीस हमें परचेस करना पड़ेगा। और हमने यहाँ पर क्या किया है, एक कॉलम पोस्ट का जो कॉस्ट है वो हमने निकाल करके रखा है। तो यहाँ पर कॉलम पोस्ट का कॉस्ट हमने डाला 900 रुपीज़ और टोटल क्वांटिटी हमारा 951 है। तो सिंपली क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका कॉस्ट निकल करके आ जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 8,55,900 रुपया निकल करके आ गया। ओके, अब ये सारे काम को करने के लिए हमें किसी एक वेंडर को काम देना पड़ेगा, जो वेंडर जो है मतलब हमारे सोलर कॉलम पोस्ट को कास्टिंग करेगा। तो हमें उसे किस रेट में काम देना चाहिए। तो अभी मार्केट में देखिएगा तो 120 रुपया चल रहा है, 110 रुपया चल रहा है, 105 रुपया भी चल रहा है। ओके, लेकिन कहीं पे जो उसका कॉपिंग होता है वो इंक्लूड रहता है, कहीं पे इंक्लूड नहीं रहता है। तो अब यहाँ पर जो है मैं कैपिंग का एलिमिनेट करके चल रहा हूँ, हटा करके चल रहा हूँ, सिर्फ पाइल कास्टिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो लेबर कॉस्ट जो है लगभग जो वेंडर को आप काम दीजिएगा वो लगभग जो है आपको 105 रुपया पर पाइल कास्टिंग के हिसाब से वो चार्जेस करने वाली है। क्योंकि देखिए उसमें जो है कॉलम पोस्ट का मटेरियल शिफ्ट करेगा, उसके बाद देखिएगा तो कॉलम पोस्ट का अलाइनमेंट करेगा, उसके बाद कंक्रीट की पोरिंग करेगा, तीनों काम करने वाला है। तो लगभग जो है 105 रुपया में आराम से वो लोग करके दे देगा पर कॉलम पोस्ट के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर जो है 105 रुपया पर कॉलम पोस्ट का मैंने रेट डाला है। टोटल क्वांटिटी हमारा 951 है। तो दोनों को हम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका कॉस्ट निकल करके आ जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 99,855 रुपया। ओके, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सारे कॉस्ट को जोड़ देंगे। सारे कॉस्ट को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद देख सकते हैं टोटल हमारा कॉस्ट निकल करके आया है 16,84,221 रुपया। ओके, मतलब इतना में आपका 2 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट के लिए कॉलम पोस्ट की कास्टिंग आराम से हो जाएगी। मतलब जो अभी मार्केट रेट चल रहा है वही मैं कंसीडर करके चल रहा हूं। क्योंकि देखिए बहुत जगह यहाँ पर थोड़ा बहुत रेट कम भी हो सकता है, मैं थोड़ा ज़्यादा ही मान करके चल रहा हूँ। क्योंकि जहाँ बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वहाँ पर, या फिर मान लीजिए जहाँ पर पथरीला जगह होता है वहाँ पर रेट ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर मतलब अगर आपका मिट्टी अगर मान लीजिए कि सॉफ्ट मिट्टी है, ईजिली ऑगरिंग हो जाती है, तो वहाँ पर उसका रेट थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। ओके, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि अगर आपको 2 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाना है, उसके लिए अगर आपको कॉस्ट निकालना है पाइल कास्टिंग करने के लिए, तो आप जो है 16,84,221 रुपया का बजट बना करके चलिए, ताकि आपका काम जो है आसानी से हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको मैं पूरा हेल्प करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।